हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया है। तो दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी संत महात्माओं को। और दोस्तों जो है, आज जो है यहाँ पे लंगर की भी व्यवस्था है सभी संत महात्माओं के लिए। और जो है होली के उस पे है, तो दोस्तों जो है सत्संग भी स्टार्ट हो गई है। जी प्यार से कहिए सात संगत जी, जैसे कि आज हमारी सफाई संगत है यहाँ कांडाखाल भवन में होती है सात संगत जी। यहाँ पे बहुत महात्मा आए हुए हैं। आप सभी को दाशी की तरफ से हैप्पी होली। सात संगत जी, आज हमारे भवन में लंगर की व्यवस्था है जसपाल जी की तरफ से। मैनू बख्श लो सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की। परमात्मा की, ईश्वर की जो एक है। परमात्मा क्या है? एक है और अगोचर है। अगोचर मैंने दिखता नहीं है, और मैंने नहीं गोचर जो दिखे नहीं पर, ऐसा कहा गया ना। तो ज्ञान से पहले तो नहीं दिखता है, लेकिन ज्ञान के बाद बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जिसने ज्ञान लिया होगा ठीक ठाक, उसको परमात्मा दिख रहा है यहीं पे। अजय ने लियो चल नहीं दिख रहा बोल, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा था? जैसे कहते हैं कि मोतिया बिंद पड़ गया आंख में तो नजर नहीं आना से, और जब आंख का ऑपरेशन हुआ तो साफ दिखने लग गया। ऐसे ही सात संगत जी कि हमारी आंखों में भी मोतिया बिंद पड़ा हुआ था, अज्ञान का पर्दा। अज्ञान, मेरी भी आंखें खराब हो गई थी एक बार। एक आंख में मोतिया बिंद पड़ा, ऑपरेशन हुआ, वो खराब हो गया, आंख सड़ गई। फिर दूसरे आंख में भी मोतिया बिंद, मैं अंधा हो गया था। मैं भी सूरदास के, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे। लेकिन जब मेरी आंख 2 साल बाद बनी, सदगुरु की कृपा हुई, दोनों आंखें बनी। एक आंख खराब हुई, मैं दूसरी आंख मेरे को फिर लेनी पड़ी डोनेशन से। आज मैं आपको देख रहा हूं, तो आप तो वही है ना। ये चीज होते महापुरुषों। तो सदगुरु ने हमारे आंखों का पर्दा ऑपरेशन कर दिया कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन कराता हूं, और जाओ उसके बाद तुम भक्ति करो। तुम अपने हिसाब से करते रहो। फिर भाई इतना ही तो कहा, बाकी क्या कहा? यहां आकर किसी चीज का परहेज नहीं है, कुछ चीज परहेज नहीं है। आप पर कोई भी देवी देवता कुछ भी हो, वो ईश्वर से बड़ा नहीं है। बताओ है? किसी ऑफिस में आप, हमारे छोटी सी बात है, हमारे भारत में एक सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके नीचे ढेर सारे मंत्री हैं, अधिकारी हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई है? कोई नहीं है ना। ऐसे ही जो है, ये परमात्मा सबको बनाता है। सबको इसने बनाया, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये तो कहनी पड़ा है। ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं, ये अज्ञानता कब से है हमारे अंदर? जब से हम इस परमात्मा से, ये जीवात्मा अलग हुई है, और हम इस परमात्मा को भूल गए हैं, इससे बिछुड़ गए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, बचपन में किसी मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ में, और वो मेले में छूट गया, और उसको कोई पकड़ के कोई सेठ अपने घर ले गया। उसने अपना बेटा बना दिया, ऐसे खूब खिलाया पिलाया, बढ़िया अप टू डेट, और उसके पापा को नहीं बताया, उसको बताया नहीं कि तेरा पापा है कौन। वो उसी को पापा मान रहा है, उसी सेठ को। आज वही स्थिति है कि हम अपने परम पिता को भूल के, और जो हमको ले गया है उसी को हम भगवान अब पाप माने, उसी के पास जा रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं। तभी तो परेशान है। और कोई अगर कहीं मिल गया, कोई यार किसी को पता चल गया कि अरे तू फलाने का बेटा है, तो हम तो दौड़ेंगे ना अपने घर, क्योंकि सेठ ने तेरे को जो है ऐसे पकड़ रखा है, इसका नहीं है। ये स्थिति है सत्संगत। आज सदगुरु जीवन में आके हमें अपने मूल से मिला रहे हैं कि ये परमात्मा है। इस परमात्मा को पाने के लिए जितने ये देवता लोग हैं, ये हमारे शरीर पर चिपकते हैं। अब इसका कारण भी समझ लो। आते हैं देवता, मेरे पे भी आता था, मेरे पास तो कालनाथ भैरवनाथ आता था, मैं भी करची खा देता एकदम गरम। और क्या आता था वो, क्यों आया? उसका कोई मतलब है। जैसे आप किसी रोड में रास्ते में चल रहे हैं, आप ट्रेन में चल रहे हैं, और उस ट्रेन में जेब कतरे होते हैं, वो पहले पता लगा देते कि भाई साहब की जेब में इतने रुपए हैं।
तो वो रास्ते में वही उसके पीछे लग जाते हैं। इस स्टेशन से मेरी है भाई, यहाँ से अगर तू ले लेगा, नहीं तो वो आगे वाले को फिर बेच देता है, यहाँ से तू ले लेना इसको। दूसरा चोर यहाँ से आगे बढ़ जाता है, वो उसको पेमेंट कर देता है। इसका मतलब वो उसको पता है इसमें कुछ है, तभी तो उसके पीछे पड़े हैं। आज हम जितने मनुष्य हैं, हम पर देव देवता आगे बहुत ज्यादा क्यों है? उनको पता है कि तुलसीदास जी ने क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पास कोई ग्रंथि का, ठीक है। और आगे क्या कहा, ये जो मनुष्य का शरीर है, मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य के शरीर में आके मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष जब जीव आत्मा बाहर निकलती है, उसके कितने मार्ग होते हैं? सबसे पहला मार्ग है उसका मोक्ष का। मोक्ष कहते हैं जब जीव आत्मा को दोबारा ये शरीर, नश्वर शरीर प्राप्त नहीं होता है। आज हम इस नश्वर शरीर में हैं और हमें पता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब कोई ये कहे कि सदगुरु माता जी मुझे अमर कर दो, क्या संभव है? नहीं है। इसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई है, भगवान श्री रामचंद्र जी की मृत्यु हुई है। जो भी इस देह में आया है उसकी मृत्यु हुई है। कोई ये न कहे कि निरंकारी मिशन में गया और फिर ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रदान तो जैसे आज होली की बात जिक्र आ रही थी, हिरण्यकश्यप ने भी इस परमात्मा की लाखों वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर तपस्या की, पूरे शरीर पे दीमक लग गया और तब इसने दर्शन दिया और उसने भी ये वरदान मांगा था कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे अमृत तो दे दो। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, ब्रह्मदेव ने क्या कहा कि नहीं, मैं ये वचन नहीं दे सकता, ये वरदान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इससे सृष्टि का नियम बदल जाएगा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अगर मैं तुझे देता हूं तो फिर सब पे लागू होगा ना वो नियम। अगर भारत सरकार एक नियम बनाते कानून, तो किसी एक पर थोड़े, तो वो सब पूरे देश पे लागू होगा ना, फिर सबके लिए हो जाएगा। इसलिए नहीं दे सकता। तो उसने भी जो है, उसके लिए भी भगवान ने कहा था कि तू इसके अलावा कुछ और मांग ले। तो हम तो मूर्ख हैं ही, आज भी थे, पहले भी थे। चाहे दानव है चाहे राक्षस है, एक ही चीज है। कोई सींग तो होते नहीं राक्षसों के। हम भी उन्हीं में है कि परमात्मा से कुछ मांगा और दूसरे दिन फिर परमात्मा के खिलाफ हो गए। मिशन में आते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, दूसरे दिन मिशन को खरीद देते हैं, फिर लोगों को बोलते हैं कुछ नहीं है, वहां बेकार है। होते हैं ना। तो क्या क्या मांगा था पता हुआ आपको? हिरण्यकश्यप ने क्या क्या मांगा था? बोला प्रभु अगर ये वरदान है तो ऐसा वरदान दे दो कि मुझे कोई न मार सके। ठीक है, मैं शस्त्रों से नहीं मारा जाऊं, मुझे आग न जला सके, मुझे कोई पशु न मार सके, कोई न मार सके। दे दिया। ऊपर नीचे बाहर भीतर कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, इस तरीके से। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब उसने अत्याचार किया इस वरदान से, उसने कहा मैं ये भगवान हो गया, अब तो मैं सब कुछ हो गया। तो उसने स्वयं अपने बच्चे पे ही जुर्म किया, अपने बच्चे को हुई पीड़न किया। लेकिन बच्चा जो है ज्ञानवान था, छोटा बच्चा था। उसने कहा पिताजी आप भले मेरे पिताजी हैं, लेकिन आप मेरे परमात्मा नहीं है। तो कैसे कैसे सजाएं दी आपको पता ही है। सांप के कुएं में डाल दिया, इसको सांप खा जाएंगे। तो जो इस निराकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करेगा उसके सांप खा जाएंगे क्या आप मान सकते हैं? नहीं खाया। उसको जो है बड़े पहाड़ चट्टान से फेंकवा दिया और मरने के लिए। उसने कहा तो ही इनकार, सिमरन क्या इस मालिक का? कुछ ही नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका को बुलाया कि चलो बहन तेरे को तो वरदान है अग्नि देवता का कि तू अपनी चुनरी को ओढ़ ले, आग में बैठ जा, इसको पकड़ ले, खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या? जिसने उल्टा काम किया वो भी गई, होलिका भी गई। जिसने इस परमात्मा का गलत यूज किया, इस तंत्र मंत्रों का गलत यूज कर, उसका भी नाश हो जाता है। देखा होगा आपने, कई जगरी मर गए, पूजा करने के खत्म हो गए ना, कि मैंने तो उनके लिए पैर था, वो हुए थे, खत्म कर दे। ये सब समाप्त कर देता है जो इसका ध्यान करता है।
तो अंदर जो है प्रवचन चल रहे हैं और जो है मुझे बाहर भी देखना है। तो यहाँ से जो है पानी बहुत दूर है, यहाँ ना पानी नहीं आता है, बहुत ही कम है, यहाँ तो बहुत नीचे जाना है और नीचे से लाए हैं हम पानी। तो यहाँ पे जो है लंगर की व्यवस्था, लंगर जो है तैयार हो गया है। तो यहाँ पे सभी महात्मा जो है सेवा कर रहे हैं, तो देख सकते हो। तो संगत हो गई है एंड, और जो है अब जो है लंगर का जो भी है प्रोसेस, सभी महात्मा जो है लंगर कर रहे हैं यहाँ पे। तो और उसके बाद जो है होली खेली जाएगी। तो मैं जो हूँ, मैं लंगर कर रही हूँ यहाँ पे है सब्जी, दाल और सैलेड। जूठा भी कर दिया उनमें ना। मेरे को भूख लगी थी ना, तो मैंने फटाफट खा लिया। जो है बर्तनों की सफाई की जा रही है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों महापुरुषों जो है साफ सफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने पहले ही मेरे पे रंग लगा दिया। अभी जो है थोड़ी देर में यहाँ पे थोड़ा सा डांस करते, मैंने कहा, और तब जाके जो है होली खेलते हैं। इन्होंने पहले ही मेरे को भूत बना दिया। कांडाखाल में है इस समय, और यहाँ पर हम एक सत्संग करते हैं। और ये हमारी एक छोटी सी यहाँ पे एक यूनिट है जहाँ पे सत्संग होती है, कांडाखाल यूनिट। और सत्संग यहाँ पे सदगुरु माता जी का आज हुआ है यहाँ पे, और सभी संत महात्मा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दूर दूर से आए हैं। और हम सब यहाँ पर जो है अब आज होली सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि आज होली भी है और सभी मिले हैं। यहाँ पर लंगर भी हुआ है, सभी कुछ है। तो सभी के लिए शुभकामना। और सबसे पहले हम सदगुरु माता जी के लिए अरदास करेंगे, सभी संत महात्माओं के लिए सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। सदगुरु माता सदगुरु माता जी, सभी संत महात्मा आप जी के बच्चे हैं, आप जी के भक्त हैं, आपका सेवा सिमरन करते हैं। आप जी कृपा करना, सभी संत महात्माओं पर नजर डाल रखना, सबको तन मन धन की सुख देना, और सभी संत महात्माओं को अपने चरणों से जोड़कर, साथ संगत से जोड़कर रखना। प्यार से धन्यकार जी। तो भजन पूजा नारायण पूजा सतगुरु माता ने सिखाई। नार पूजा नारायण पूजा सतगुरु माता ने सिखाई। आत्मा को लग 84 बड़ी भारी जेल जा, आत्मा को लग 84 बड़ी भारी जेल जा। ये जेल से मुक्ति कनो सतगुरु को खेल जा, ये जेल से मुक्ति कनो सतगुरु को खेल जा। मोह माया की पट ये गेड़ सतगुरु माता ने सिलाई। नर पूजा नारायण पूजा सतगुरु माता ने सिखाई। तन मन धन सभी यूज निरंकार को, तन मन धन सभी यूज निरंकार को। जाति को घमंड निकनो प्राण जुदाकार को, जाति को घमंड निकनो प्राण जुदाकार को। खान पीन की कैसी घृणा निकनी मात जी ने ज्ञान माँ बताई। नर पूजा नारायण पूजा सतगुरु माता ने सिखाई। शासन की प्यार से कहना बहुत बहुत बधाई, लग लग बधाई, लग लग बधाई। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। तो आप सभी संत लोग जो है अपने अपने घरों को जाएंगे और कल घर में जो है अपने सुंदर होली मनाएंगे। बस सबकी मनोकामना को बस। सत्संग भी हो चुकी है और अब जाएंगे हम अपने घर को। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।